बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला के फजल करम से मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज हमारे किचन में एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। आज हम बनाएंगे वाइट चनों वाला पुलाव, जिसे हर घर में पसंद किया जाता है। मेरे घर में बच्चे और मेरे हस्बैंड बड़े शौक से खाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हम मेरे चैनल पर नए हैं, ये वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन भी क्लिक करें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो जब रोज बनाती हूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, मटर वाला पुलाव बनाने के लिए लहसुन लेंगे, अदरक लेंगे, लीमू लेंगे, टमाटर, बंद गोभी, सब्ज़ मिर्च। चने मैंने 1 किलो लिए थे, इन्हें रात को भिगो दिया था और बाद में इसे कुक कर लिया है। तकरीबन 99% ये कुक हो चुके हैं। प्याज लेंगे 5 बिरयानी मसाला 1 खाने का चम्मच, नमक लेंगे 4 खाने के चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर लेंगे 1 खाने का चम्मच, लौंग, ज़ीरा, बाजे खटाई लेंगे हस्बे ज़रूरत, ज़ीरा लेंगे 4 खाने के चम्मच, खुश्क धनिया लेंगे 2 खाने के चम्मच, सुरख मिर्च लेंगे 4 खाने के चम्मच, दही लेंगे 100 ग्राम। ये मैं चावल बना रही हूँ 2 किलो। अगर आप जितने चावल बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें चीज़ें डालिएगा। तो जी गाइस, ये मेरे पास है हॉट प्लेट। इसकी वीडियो मैं आपके साथ जो अनबॉक्सिंग मैंने की आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं बताऊंगी कि इसके ऊपर हम कितने इजी तरीके से खाना बना सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होती है और गर्मियों में बिजली की होती है, इसलिए ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ पे गैस नहीं है, सिलेंडर है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस हॉट प्लेट की। तो सबसे पहले हम इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के फ़ौरन बाद इसके ऊपर बटन रख दिया जाता है ताकि ये बगैर बटन के ना चले। ये है इसका ऑन का बटन, इसको सबसे पहले हम करेंगे ऑन। उसके बाद ये फंक्शन है। इस फंक्शन का मकसद ये होता है कि आपने जो इसे टाइमिंग देनी होती है, अगर आपने थोड़ा टाइम देना है, जैसे 100 से लेके ये तकरीबन 2000 तक इसकी टाइमिंग है, तो ये मैं फंक्शन ऑन करती हूँ बटन। उसके बाद ये हमारे पास है जिसे हमने लो करना है या हाई करना है। ये देखें, ये लो है। तो जी गाइस, ये देखें, ये मेरे पास बड़ा बेच के है, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन आधा किलो घी डाल दें। ऑयल या घी आप कुछ भी डाल सकते हैं, मेरे पास ऑयल है, मैंने वो डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याज। तो प्याज को हम अच्छे से कुक कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं लहसुन अदरक की तरफ। साथ ही हम बना लेंगे लहसुन और अदरक को, और बना के अच्छे से इसे हम पीस लेंगे। जी गाइस, प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। लहसुन अदरक भी मैंने बना लिया है और इसे बारीक पीस लिया। तो जी गाइस, प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। ये देखें, अभी थोड़ा सा और ब्राउन होगा, फिर इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना लिया है। टमाटर भी काट लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें, बंद गोभी, सब कुछ मैंने काट लिया। प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसी स्टेज में हम डाल देंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। जी ये देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया। अब इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह कुक करेंगे ताकि लहसुन अदरक अच्छे से ब्राउन हो जाए। चावलों को भी मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो दिया था। जितनी देर चावलों को भिगो के रखेंगे ये उतने ही अच्छे बनते हैं। जी टमाटर मैंने डाल दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाएं टमाटर।
साथ इसमें डाल देंगे मसाला जार। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। इसी स्टेज में डाल देंगे बॉइल किए हुए वाइट चने। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जी गाय चनों को भून के मैंने इसमें पानी डाल दिया और बकिया का भी पानी डाल देंगे। जी गाइस, इसमें मैंने कटे हुए सब्ज़ मिर्च, लीमू और बंद गोभी डाल दी है। आप सोचते होंगे कि लीमू मैंने टमाटर के साथ क्यों नहीं डाली। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये बहुत ही अहम टिप है कि लीमू जब भी हम बुनाई करते हैं खाने की, चाहे वो चिकन हो, चने हो, कोई भी सालन हो, बुनाई करते वक्त कभी भी इसमें लीमू नहीं डालते। उससे ये होता है कि जो हमारा खाना होता है वो खट्टा यानी कड़वा सा बन जाता है। जब भी खाना बन जाए उसके बाद आप इसमें लीमू डालें। चावलों में लीमू तब डालने हैं जब हमने बुनाई करने के बाद पानी डालते हैं, उस दौरान हम इसमें डाल देंगे लीमू। उससे इसकी जो फ्रेशनेस है वो बिल्कुल कायम रहती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे बॉयल होने तक पकाएंगे, उसके बाद इसमें चावल डाल देंगे। जी गाइस, ये देखिए पानी हमारा बॉयल हो चुका है, इसमें बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने चावल भिगो के रखे थे वो। जी गाइस, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसी स्टेज पे हम इसको रख देंगे दम पे। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट बाद। 5 मिनट तक हम इसे दम पे रखेंगे। जी गाइस, हमारे सफ़ेद चने वाले चावल तैयार हैं। ये देखिए, ये बहुत टेस्टी बने हैं। जी गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।